ये देवता लोग कह रहे हैं। और तो भैया ये बताओ, ये कथा सुननी कब चाहिए? भागवत की कथा कब सुननी चाहिए? देखिए, जब भागवत अनुष्ठानात्मक रूप में होती है तो उसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है। जिस दिन भागवत प्रारंभ होगी या जिस दिन पूर्णाहुति होगी, अग्निवास है कि नहीं, इत्यादि सारे प्रकरण हैं। लेकिन अगर ऐसे ही भागवत कथा सुननी हो, अनुष्ठान ना करना हो, तो सनकादि ऋषि कहते हैं भैया दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भागवत सुनने के लिए न कोई दिन है न कोई मुहूर्त है। दीनानाम नियमो नास्ति, न कोई नियम है, सर्वदा श्रवणम मतम। जब इच्छा करें तब भागवत की कथा सुननी चाहिए। नहाए हो तो भी, न नहाए हो तो भी भगवान की कथा सुननी ही चाहिए। ऐसा मत सोचो कि नहीं नहाए तो कथा सुनने नहीं चलेंगे। ठंडी में तो ठंडी लगती है, नहीं नहाते होंगे कुछ लोग, तो सोचे कि नहीं नहीं हम जाएंगे ही नहीं कथा सुनने के लिए। ऐसा नहीं, ये कथा तो अधम से अधम को पवित्र कर देती है, तो इसमें स्नान की कौन सी बात है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता भज स्नानम संसार मलिनाशनम। देखिए, जल तो केवल हमको पवित्र करता है, लेकिन जो शास्त्र है वो शास्त्र क्या करते हैं? संसार मलिनाशनम। वो संसार के अपवित्रता को दूर कर देते हैं और पूरे संसार को पवित्र कर देते हैं। शास्त्र इसीलिए बने गए हैं। सुत जी से शौनक जी ने पूछा, इस कथा का इतना महत्व कैसे बढ़ गया? सुत जी ने कहा, ऋषियों उस समय की बात है, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः। जब भगवान श्याम सुंदर अपने लीला का संवरण करके इस धराधाम से जाने लगे, तो आज उद्धव जी उनके चरणों में गिर पड़े। कहा, प्रभु जब तक आपकी लीला चल रही थी आप थे, तो हे दीनानाथ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सत्य शौच पवित्रता सब कुछ अपनी स्थिति में था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन आप चले जाएंगे तो कलयुग का प्रभाव हो जाएगा, तो ये जो जीव हैं, आपके जो अंश हैं, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। उनके मुक्ति के लिए तो कुछ, कल्याण के लिए कुछ आप कोई योजना तो बना दें, कृपा। और भगवान श्री कृष्ण कहे, उद्धव आज अपने भक्तों के कल्याण की बात है, तो जाओ उद्धव, मैं इस संसार को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और अपने संपूर्ण तेज को भगवान द्वारिकाधीश ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट कर लिया। स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण नहीं है, कोई ग्रंथ, ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई कहानी का संग्रह नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जैसे भगवान कृष्ण के रूप में, राम के रूप में निराकार अवतार हुआ, गंगा यमुना सरस्वती के सरजू के रूप में निराकार प्रभु का अवतार हुआ, उसी प्रकार से आज अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रभु का अक्षराकार अवतार हो गया। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। कथा कहाँ हो रही है? कहाँ कथा हो रही है?